तो हेलो गाइस, कल्कि को रिलीज हुए 24 डेज हो चुके हैं। मैं 10 डेज के बाद वीडियो बनाने वाला था, बट एग्ज़ाम्स थे तो मैं नहीं बना पाया। लेकिन मैं आ गया हूँ तो भाई अब सोचा बना लेता हूँ। और इंटरनेट पे फाइट भी चल रही है कि भाई किसी ने फेक कलेक्शन बोल दिया तो भाई मेकर्स ने उसके ऊपर केस कर दिया कि भाई तुम दे दो भाई कि एरिया वाइज कलेक्शन कितना हुआ, इसके इस जगह से कितना है, उस जगह से कितना आया, टेरिटोरियल ब्रेकअप दे दो भाई, वरना भाई 25 करोड़ का लगेगा तुम पे फाइन, ऐसे डिफेमेशन केस के लिए। तो भाई पता, तो मैं उस बसर में नहीं फंसना चाहता, तो भाई मैं पहले ही इस वीडियो में बता देता हूँ जितने भी मैं फिगर्स यूज़ करूँगा या फिर नंबर्स यूज़ करूँगा वो बस थ्रेड के फिगर्स होंगे। क्योंकि जो ओपनिंग डे के फिगर्स है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो प्रोड्यूसर के फिगर्स है उनमें डिटेलिंग थोड़ी कम है कंपेयर टू द ट्रेड फिगर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग डे की। ओपनिंग डे में कल्कि 2898 AD ने कमाए थे 95.3 करोड़ नेट, और नेट मतलब ये टैक्स वैक्स हटा के, और 95 ये उसकी सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग ओपनिंग है, सेकेंड बिगेस्ट ओपनिंग है प्रभास के लिए आफ्टर बाहुबली 2 एंड जस्ट अबव सलार 90 करोड़। सलार के 90 करोड़ थे, बाहुबली 2 के 120 करोड़। और ओवरसीज से 63.7 करोड़ का कलेक्शन आया, और डे वन का इसका टोटल हो गया 177.7 करोड़। और ये इंडियन मूवीज की थर्ड बिगेस्ट ओपनिंग डे है। पहली नंबर पे है RRR 223 करोड़, सेकेंड नंबर पे है बाहुबली 2 जिसका 212 से लेकर 217 तक है। पता नहीं, फिगर्स थोड़े डिस्प्यूटेड है। थर्ड डे पे ये कल्कि 2898 AD का 177.7 करोड़ आता है, और फोर्थ नंबर पे आता है हमारे KGF 2 159 करोड़, और 5th नंबर पे आते हैं हमारे प्रभास की फिल्म सलार 158.1 करोड़। तो सलार और कल्कि के बीच में भाई हम कंपैरिजंस ड्रॉ करके देखें तो भाई सलार के कलेक्शंस कुछ ही दिनों में ही बीट हो गए कल्कि के द्वारा। सो कल्कि ने भाई कितना कमाया था और सलार ने कितना कमाया था, तो ऑब्वियसली कल्कि ज़्यादा कमाएगी। सलार एक A रेटेड मूवी भी थी, A रेटिंग मिली थी उसको। तो गौर करने वाली बात यह है कि भाई इसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर सलार के कलेक्शंस जो थे 221.62 करोड़, उसको 10 डेज में बीट कर दिया। कल्कि ने 10 डेज में भाई सलार को उठा के फेंक दिया भाई, निकल यहाँ से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। और 7 दिन के अंदर कर्नाटका, केरला या कि हिंदी बेल्ट ये तीन जो एरियाज है, यानी कि हिंदी बेल्ट तो काफ़ी बड़ा एरिया है, इसको 7 दिन के अंदर जितना भी उस सलार ने कमाया था कल्कि ने भाई उसको भी ओवरटेक कर दिया इन जगहों के अंदर। फिर 5 दिन में तमिलनाडु में सलार का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया कल्कि ने, और केरला के अंदर नहीं, ओवरसीज के अंदर 4 दिन के अंदर ओवरसीज में सलार का लाइफ टाइम फिनिश। कल्कि ने भाई उससे ज़्यादा कमा लिया। और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो भाई सलार ने जितना कमाया था उसको भाई 10 दिन से भी कम समय में बीट कर दिया। 8 दिन लगे, 8 दिन। तो हम गौर करेंगे तो अब तक कितना कलेक्शन हुआ है, तो अब तक जो है कर्नाटका में कल्कि ने कलेक्ट किया है 68.15 करोड़। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों मिला के तेलुगु स्टेट फॉर्म होते हैं, उसके अंदर 266.35 करोड़। तमिलनाडु के अंदर 43.35 करोड़, केरला के अंदर 29.25 करोड़, और बाकी के जो इंडिया में जो प्लेसेस है उन सबको मिला के भाई 308.6 करोड़ फॉर्म होते हैं। और ऑल ओवर इंडिया ये टोटल होता है 715.7 करोड़ में, और इसका नेट कलेक्शन निकल के आता है 602.35 करोड़। और ओवरसीज का कलेक्शन है इसका 265 करोड़। वर्ल्ड वाइड इसका टोटल हुआ 980 करोड़। वाओ, सिर्फ 23 डेज के अंदर, मतलब 24, अभी डे 24 चल रहा है और अभी के जो रात के रिपोर्ट्स है वो सब आने बाकी है, तो मैं सिर्फ डे 23 तक ही बना रहा हूँ।
तो अभी तक जो कलेक्शंस हुए हैं उसके हिसाब से देखें तो भाई काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं इसने, मतलब हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवीज के लिस्ट में भाई वो 6 नंबर पे है। पहली नंबर पे दंगल है, दूसरे नंबर पे बाहुबली 2 है, तीसरे नंबर पे RRR है, चौथे नंबर पे KGF 2 है, पांचवें नंबर पे जवान है, छठे नंबर पे पठान है, सातवें नंबर पे है, सातवें नंबर पे है कल्कि 2898 AD। और हिंदी दब में भी भाई इसने काफी ज्यादा तबाही मचा दी है, क्योंकि हिंदी दब में ये ऑलरेडी 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी दब फिल्म बन चुकी है इंडिया के अंदर, मतलब 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग साउथ इंडियन हिंदी दब वर्जन की जो कलेक्शन है। मतलब हॉलीवुड की मूवीज भी हिंदी में दब होते हैं, तो भाई मैं इनको काउंट नहीं करूंगा। तो पहली नंबर पे बाहुबली 2 है 511 करोड़, KGF 2 435 करोड़, RRR 273 करोड़ नियरली अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ। और चौथे नंबर पे कल्कि है और पांचवें नंबर पे है 2.0। मतलब भाई कुछ ही दिन में अगर जो बैड न्यूज़ है, अगर एग्जिबिटर्स एंड थिएटर ओनर्स उसको ज़्यादा सोच ना दे तो मतलब कल्कि के कंपैरिजन में कल्कि को थोड़ा इक्वल लिखे, या फिर कल का जो कलेक्शंस था मतलब जिस दिन बैड न्यूज़ रिलीज हुई, कल बैड न्यूज़ भी रिलीज हुई थी ना, तो बैड न्यूज़ ने 8 करोड़ कमा लिए और कल्कि का अराउंड 2.9 करोड़ था। तो कल्कि का जो होल्ड है उसके ऐसा ही दिखाता रहा ना, तो भाई ये इजीली RRR को बीट कर देगा। और 1000 करोड़ तक जाने की बात करें तो भाई ये भी शायद हो ही जाएगा, 1000 करोड़ ऑब्वियसली हो ही जाएगा। एंड में भाई थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे भाई इस वेबसाइट के। और कितना हुआ और इसने भाई 100 करोड़ कमा लिए पहले ही दिन में 177.7 करोड़, और दूसरे दिन में ये 200 करोड़ के पार गई 269.5 करोड़, 300 करोड़ का मार्क पुल किया भाई 3 डेज में 373.5 करोड़। 4 दिन में 500 करोड़ के ऊपर गया 519 करोड़। 6 दिन में ये 611 करोड़ की कमाई कर बैठी। 7 दिन के अंदर नहीं 9 दिन के अंदर ये 700 करोड़ में एंट्री ले ली, 714 करोड़ कमा के। और 11 डेज के अंदर इसने 832 करोड़ कमा लिए, और 17 डेज के अंदर 900 करोड़ में भाई 900 करोड़ के ऊपर इसने कमाई कर लिया 914 करोड़। और अभी जो लाइफ टाइम कलेक्शन हो रहा है, नहीं लाइफ टाइम तो नहीं हुआ, बट अभी जितना कलेक्शन हुआ है वो है 980 करोड़। 20 करोड़ बाकी रह गए हैं भाई 1000 करोड़ के। तो प्रभास फैंस प्लीज असेंबल इन द थिएटर्स भाई, फिर से देखो भाई कल की 20 करोड़ लगा के भाई हमें सेकंड बिगेस्ट दिलाना है ना प्रभास को, सेकंड 1000 करोड़ दिलाना है ना प्रभास को, तो करते हैं। चलो और भी रिकॉर्ड्स होंगे जो मुझसे छूट गए होंगे, तो क्योंकि भाई मैं भाई इतने दिन का बना रहा हूँ, मैं हर दिन का तो भाई रिकॉर्ड नहीं रख सकता ना, बट इतना तो जानता हूँ कि ये जो मूवी है ये इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन सकती है, नहीं बनेगी भाई, क्योंकि भाई इसके कंपटीशन में और कोई नहीं है। रडार में पुष्पा 2 था पहले, बट पुष्पा 2 का भाई जो अभी न्यू रिलीज डेट को लेकर भाई काफी ज्यादा इश्यूज होंगे भाई उसको कल्कि के नंबर्स टच करने में। और जो कंट्रोवर्सी हुई है कि फेक कलेक्शंस ये फेक कलेक्शंस वो, तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे ऊपर 25 करोड़ का केस लग जाए। तो मैं कहूँगा कि प्रोड्यूसर्स अगर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे दे या फिर टेरिटोरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे दे तो भाई ये मामला इजीली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ट्रेड वाले इतने डिटेल में दे रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स वाले को भाई सब प्रोड्यूसर्स वाले के पास बहुत होंगे ना, मतलब रिसोर्सेस उनके पास ज़्यादा होंगे मेकर्स के पास, कि भाई उनके पास जो नंबर्स पहुंची है और ट्रेड के पास जो नंबर्स पहुंचे वो अलग अलग है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई 3D के फीस को लेकर है कि 3D की जो 3D फीस है उनको भाई इंक्लूड नहीं किया गया है, कि भाई जब उन्होंने ट्रेड को नंबर्स दिए थे। लेकिन मैं कहूँगा कि हमें नहीं पता कि इस दिन में कितने हुए या फिर उस दिन में कितने नहीं दिए, इस दिन कितने नहीं दिए, तो हम चाहकर भी भाई प्रोड्यूसर फिगर्स को टैग नहीं कर सकते,
पहले तो भाई मेरा प्रोड्यूसर्स पे भरोसा ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ है, मतलब तब ट्रस्ट किया था तब कुछ हुआ है। तो प्रोड्यूसर्स के साथ भाई मैं जितना हो सके भाई उतना मैं ट्रेड को ही फॉलो करता हूँ, तो ज़्यादा सो प्लीज़ डोंट गेट पर्सनल कि मैं ट्रेड को फॉलो करता हूँ। बल्कि भाई मैं चाहता हूँ या फिर मैं रूल है कि भाई इस चैनल पे सिर्फ ट्रेड के फिगर्स फॉलो होंगे, वरना भाई मैं बोल रहा हूँ क्या बोलना बाकी है भाई, मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस टू कल की टू क्रॉस 1000 करोड़ ट्रेड फिगर।